टू मैथ सॉल्यूशंस। जैसा कि हम 12th क्लास का डिटरमिनेंट्स देख रहे हैं, तो आज हम उसमें एडजॉइंट किससे निकालते हैं वो हम देख लें। तो 4.5 एक्सरसाइज है जिसका कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, लिखा है फाइंड एडजॉइंट। एडजॉइंट किस तरह से निकालना है, तो यहाँ दे रखा है 1 2 3 एंड 4। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम एडजॉइंट कैसे निकालते हैं। तो एडजॉइंट आपने सीखा है कि जो को-फैक्टर रहते हैं, जिसको हमने पहले किससे डिनोट किया था, सी आई जे इज इक्वल टू -1 टू दी पावर आई प्लस जे लिखा था। तो मैं यहाँ आप सी आई जे ना लिखते हुए ए आई जे लिख रही हूँ, मीनिंग वही है, बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना, सेम वही चीज़ है, बस यहाँ ए लिख रही हूँ इसलिए कि आपको एडजॉइंट उससे समझ में आ जाए। अब हम यहाँ निकालेंगे A11। A11 क्या होगा, फर्स्ट रो गई, फर्स्ट कॉलम आया, तो क्या बचेगा 4, और ये 1 + 1 2 है, मीन्स ये पॉजिटिव 4 रहेगा। फिर A12 निकाले हम, तो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, तो फर्स्ट रो गई, सेकंड कॉलम गया, बट 1 और 2 कैसा है, निगेटिव है, यहाँ माइनस साइन है, तो 1 + 2 3 होगा, यानी -1 होगा, तो ये बन जाएगा फर्स्ट रो और क्या लिखा है सेकंड कॉलम, तो 3, यानी ये आंसर आएगा -3। अब इसी तरह से हम A21 निकालें। A21 क्या होगा, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये क्या आएगा 2, बट ये कैसा आ गया 2 + 1 3, यानी निगेटिव हो जाएगा। देन इसी तरह से A22 निकालना है, तो सेकंड रो और सेकंड कॉलम, इसके पहले हमने A21 किया था तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम था, सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो 1 आया, तो A22 क्या मिला हमको 1। अब ये बात आप समझ लीजिए कि जो एडजॉइंट A होता है वो जस्ट हमने ट्रांसपोज सीखा था, तो हम ट्रांसपोज में कैसे लिखते थे, तो हम एडजॉइंट ए में भी वही लिखेंगे। क्या होगा, यहाँ हम लिखेंगे A11 A12 A21 A22। आप ये बहुत ध्यान से समझिएगा कि किस तरह से लिखा है। अब एडजॉइंट ए हमको इसके अकॉर्डिंग क्या मिलेगा, देखिए 4 -3 यहाँ आएगा, ये बन जाएगा -2 और ये 1। इस तरह से हमने ये क्या निकालना सीख लिया है, एडजॉइंट ई। तो आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। तो इसी तरह से जो 2 × 2 के हैं, मतलब ये ऑर्डर कैसा था 2 × 2 का था, तो सिंपली हमने कर लिया। अब आप इसमें सेल्फ करके देखिएगा, 3 वाला भी 3 × 3 ऑर्डर का, तो आपको आ जाएगा करना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करें हम, वेरीफाई क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 3 दिया है वेरीफाई। क्या वेरीफाई करना है, ए एडजॉइंट ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए इंटू आई। अब देखिए ए इज गिवन, व्हाट इज ए इज इक्वल टू 2 3 -4 6। सबसे पहले हम क्या निकालें, पहले तो ये देख लें कि डिटर्मिनेंट ए क्या आ रहा है। तो ए निकालने के लिए, डिटर्मिनेंट ए निकालना हो तो हम कैसे लिखते हैं, 2 3 -4 6, तब हम इसका डिटर्मिनेंट ए निकाल पाएंगे। तो 2 6 12, देन माइनस ये कितना होगा -12, तो हमको यहाँ क्या मिलेगा, अच्छा सॉरी ये -4 और ये 6 भी माइनस का है, तो यहाँ क्या मिलेगा, ये हो जाएगा -12 और ये मिलेगा -12 + 12, दैट मीन्स आंसर इज 0। ये -4 और ये -6 है, ठीक है। तो इसमें हमको डिटर्मिनेंट ए क्या मिला 0। अब जो आई है मीन्स क्या आना चाहिए, हमारा आंसर 1 0 0 1 आना चाहिए, उसको देखते हुए, क्योंकि 1 0 0 1 होता है आई, तो जब हम इसमें 0 से मल्टीप्लाई करने जाएंगे तो क्या मिलेगा 0, तो आंसर क्या आना चाहिए, इसका भी 0 आना चाहिए, इसका भी 0 आना चाहिए। देखते हैं क्या होता है। सो फर्स्ट यू फाइंड एडजॉइंट ए। नाउ व्हाट इज एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ए निकालने के लिए पहले हम A11 निकाल लें। सो अगेन A11 क्या होगा, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, तो ये क्या आ गया -6। देन A12 क्या मिला, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, -4 है तो ये माइनस साइन पहले से है, तो ये मिलके हो गया +4। इसी तरह से A21 निकालेंगे तो क्या मिलेगा, A21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये मिलेगा -6, तो ये माइनस और -6 मिलके +6 हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर क्या आएगा,
सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, सॉरी 3 आएगा ना, मैंने यहाँ गलती से 6 लिख दिया है। देखिए सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये मिलेगा -3, क्या मिलेगा हमको -3। अब A2 निकालेंगे तो क्या मिलेगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो सेकंड रो सेकंड कॉलम मीन्स 2 मिलेगा। सो एडजॉइंट A की जो ये है वैल्यू वो क्या मिलेगी, देखिए -6 और क्या आएगा A11 A12 यानी कि 4 हो गया, देन -3 और 2। अब हम इसमें किसका मल्टीप्लाई करें, A इंटू एडजॉइंट A। देखिए A मीन्स क्या है 2 3 -4 -6, इसका मल्टीप्लाई -6 -3 4 2 से करेंगे तो देखिए क्या मिलेगा, 2 6 -12 3 4 +12, 2 3 -6 +6, 4 6 24 पॉजिटिव हो जाएगा, देन -24। सो 4 3 -, -+12 आंसर हमको क्या मिल रहा है 0 0 0 0, मतलब 0 मैट्रिक्स मिल रही है इसमें। अब हम इसमें क्या देखें इसका, इसी तरह से आप किसका मल्टीप्लाई करेंगे, अब लिखेंगे एडजॉइंट A, इसका मल्टीप्लाई A के साथ करेंगे। तो आप सेम ऐसे ही इसको हम इधर लिखते हैं, क्या लिखेंगे, इसको मैं यहाँ लिख रही हूँ -6 -3 4 2, इसका मल्टीप्लाई किससे होगा 2 3 -4 -6। अब आप देखिए बिल्कुल ध्यान से कि क्या हो रहा है इसमें, यहाँ -6 -2 यानी कितना होगा -12 और ये +12, तो -12 +12, देन 18 -18 +18, देन 4 2 8 -8, फिर 4 3 12 -12। तो जो हमको आंसर मिल रहा है वो कैसा मिल रहा है 0 0 0 0। तो आप इसको नंबर डाल दीजिएगा 1, ये हो गया सेकंड। और थर्ड क्या है डिटर्मिनेंट A, डिटर्मिनेंट A की वैल्यू 0 है, इसका मल्टीप्लाई 1 0 0 1 में करेंगे तो हमको क्या मिलेगा 0 0 0 0। ये किसकी वैल्यू थी A, डिटर्मिनेंट A इंटू I। तो ये मैंने यहाँ लिखा है, आप चाहे तो इसको और लिख लीजिएगा, इधर मैं लिख देती हूँ यहीं पर। क्या लिखे हम, डिटर्मिनेंट A इंटू I इक्वल टू 0। दिख रहा होगा वैसे तो, अदरवाइज मैं इसको थोड़ा छोटे से मैं लिख देती हूँ, जल्दी से क्लियर हो जाएगा। डिटर्मिनेंट A I इज इक्वल टू 0 1 0 0 1 इज इक्वल टू 0 0 0 0। देखिए थर्ड इक्वेशन भी आ गई, तो तीनों ही कैसे मिल रहे हैं हमको 0 0 0 पे। तो ये हमने इसको वेरीफाई कर दिया कि A एडजॉइंट A इसका मल्टीप्लिकेशन या एडजॉइंट A इंटू A इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट A इंटू I होता है। अब इसी तरह से आप करके देखिएगा। इसके आगे मैं आपको बताती हूँ, जो 3 इंटू 3 ऑर्डर किए उसका भी हम एक इनवर्स निकालना सीख लें। अभी तक हमने 2 इंटू 2 के तो कर लिए हैं, अब हम 3 इंटू 3 का देख लेते हैं कि क्या मिलता है उसमें। उसमें भी यही वेरीफाई करना है या हम उसका A इनवर्स निकाल लें, ठीक है। अब इनवर्स कैसे निकाला जाता है वो देख लें। क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द इनवर्स ठीक है, फाइंड द इनवर्स। अब इसमें इनवर्स निकालने के लिए क्वेश्चन दे रखा है 2 - 2 4 3। अब देखिए व्हाट इज गिवन A। अब इनवर्स जब आपको निकालना है तो इसके लिए फार्मूला होता है A इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट A अपॉन डिटर्मिनेंट A। अब एक बात याद रखिएगा, इनवर्स A तभी निकल सकता है जब डिटर्मिनेंट A इज नॉट इक्वल टू 0। कंडीशन क्या है, if determinant A is not equal to 0, then we will find A inverse. Then we will find A inverse. इस तरह से हम निकाल पाएंगे। अब देखिए यहाँ पर A इनवर्स जब हमको निकालना है तो अब सबसे पहले डिटर्मिनेंट A निकालें। डिटर्मिनेंट A यानी क्या होगा, तो पहले हम 2 3 यहाँ दिख रहा है हमको 6 होगा और माइनस ये हो जाएगा -8 मीन्स हो जाएगा 6 + 8 इज इक्वल टू 14।
तो डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू क्या आ गई 14। अब हम निकालते हैं एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए निकालने के लिए फिर से इनके कोफैक्टर निकालना पड़ेंगे। तो कोफैक्टर यदि हमको निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, चलिए इसमें अब हम देख लें इसको कि किस तरह से निकालना है। तो ये निकल गया इसका ये। अब इसमें हम निकालते हैं A11। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम क्या मिला हमको 3, तो ये आ गया। फिर A12 तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, बट ये कैसा आएगा -4, ठीक है। इसी तरह से A21 निकालेंगे तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -2, बट ये अगेन माइनस, तो माइनस माइनस +2 हो जाएगा। देन A22 तो सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो क्या मिलेगा हमको 2। तो अब यहां से क्या होगा, एडजॉइंट ए निकालने के लिए एडजॉइंट ए इज इक्वल टू क्या होगा, देखिए A11 A12 तो क्या लिखेंगे हम 3 -4 2 और 2। अब हमको निकालना है A इनवर्स। तो A इनवर्स इज इक्वल टू हम फार्मूले में पुटअप कर दें तो डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू क्या है 1/14 और एडजॉइंट ए की वैल्यू 3 2 -4 2। इस तरह से ये A इनवर्स निकल आया। तो ये सबको समझ में आ गया कि किस तरह से किया है। अच्छा, इसमें मुझसे एक क्वेश्चन छूट गया है कि किस तरह से, कि ये शायद पिछली एक्सरसाइज का ही था, यूजिंग कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेकंड रो इवैल्यूएट दिस। तो उसके लिए क्या फार्मूला होता है, बहुत इजी मेथड है, वो भी हम देख लें कि किस तरह से करना है। और फिर मैं इसके आगे एक और क्वेश्चन बता देती हूँ। चलिए यहाँ लिख लें हम पहले, व्हाट इज गिवन यूजिंग कोफैक्टर्स, ये लास्ट एक्सरसाइज का है, यूजिंग कोफैक्टर्स of elements of second row evaluate क्या इवेल्युएट करना है, देखिए डेल इज इक्वल टू क्या लिखा है यहाँ पर 5 3 8 2 0 1 देन 1 2 3, इस तरह से ये आ गया। अब देखिए हम इसमें जो इसका फार्मूला होता है, इसके लिए क्या होता है मैं लिख देती हूँ, डेल इज इक्वल टू किस तरह से निकाला जाता है वो। अब सेकंड रो कहिए तो सेकंड रो ये वाली होगी, मतलब क्या निकलेगा A21 ये क्या है कोफैक्टर है, ये कौन सा है एलिमेंट है। तो A22 कैपिटल A22 देन A23 स्मॉल A23 कैपिटल A23। तो सबसे पहले हम A21 लिख लें, फर्स्ट रो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, क्योंकि सेकंड रो के ये सारे एलिमेंट्स लिखना है तो ये 2 है। फिर A22 क्या होगा 0 आएगा और जो A23 है वो कितना है 1 है। अब हम इसमें क्या निकालेंगे A21 कैपिटल A21 मीन्स कोफैक्टर। तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 3 3 जा 9 -8 2 जा 16 और यहाँ ऑलरेडी माइनस साइन पहले से रहेगा, ये कितना हो जाएगा 9 - 16 यानी कितना आएगा -7 यानी +7। अब मुझे निकालना है A22। तो सेकंड रो सेकंड कॉलम 5 3 जा 15 -8 यानी क्या आ गया 7। फिर A23 निकाल दूँ मैं यहीं पर, यहीं लिख लेते हैं। A23 कैसे निकलेगा, तो A23 यानी कैसे निकालेंगे हम सेकंड रो थर्ड कॉलम। तो 5 2 जा अगेन यहाँ माइनस साइन आएगा तो 10 - 3 यानी हमको क्या मिला -7। अब मुझे जो निकालना है ये तो मैंने A23 निकाल दिया। अब मैं इस फार्मूले में पुटअप कर दूंगी, इवेल्युएट करना है तो A21 यानी कौन है 2 का मल्टीप्लाई A21 के साथ यानी 7 के साथ, देन प्लस 0 × 7 देन प्लस 1 × -7। तो देखिए मुझे यहाँ क्या मिलेगा 2 7 जा 14 प्लस 0 -7 तो 14 - 7 यानी 7 मिल गया। इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।
इतना सभी को क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से। अब आप इसी तरह से कर लीजिएगा कि कोफैक्टर ऑफ थर्ड कॉलम, तो थर्ड कॉलम के ले लेंगे। यदि किसी क्वेश्चन में ऐसा लिखा है तो उसी के अकॉर्डिंग कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन उससे छूट गया था, इसलिए मैंने आपको बता दिया है। अब हम देखते हैं एक और क्वेश्चन है, लास्ट आज कर देते हैं, इसके बाद फिर नेक्स्ट कल करेंगे। चलिए यहाँ देखिए, अब इसमें क्या है, डिटर्मिनेंट्स ही देख रहे हैं तो उसको रफ कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर आपकी एक्सरसाइज 4.5 का 12th क्वेश्चन है। इफ a इज इक्वल टू व्हाट इज गिवन 3 7 2 5, फिर कहा है b इज इक्वल टू क्या निकालना है 6 8 और 7 9। आपको यहाँ वेरीफाई करना है, वेरीफाई a b इनवर्स इज इक्वल टू b इनवर्स a इनवर्स। अब b इनवर्स निकालना पड़ेगा, पहले a इनवर्स निकालना पड़ेगा, उन दोनों का मल्टीप्लाई होगा। ऐसी a b का इनवर्स निकालना है, मीन्स हमको एडजॉइंट a b लिखना पड़ेगा, फिर अपॉन a b का डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा। तो क्वेश्चन थोड़ा लंबा है लेकिन उसको हम अच्छे से समझ रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या निकालें, एडजॉइंट a निकाल लेते हैं, ठीक है। तो a के एडजॉइंट a11 क्या होगा, ये रो गई फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, तो 5 आ गया। फिर a12 क्या आएगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो ये -2 आ गया। फिर a21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो क्या मिलेगा 7। देन a22 क्या होगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो ये हो गया 3, सेकंड रो सेकंड कॉलम। इसमें शायद सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये -7 होगा। अब देखिए इसका जो डिटर्मिनेंट a है वो क्या आएगा, 3 5 जा 15 -14 यानी 1 आ गया। तो अब हम a इनवर्स निकाल सकते हैं। तो a इनवर्स क्या होता है, एडजॉइंट a अपॉन डिटर्मिनेंट a। तो a इनवर्स क्या होगा, ये तो 1 ही आ गया, बस मैं एडजॉइंट a लिख देती हूँ। क्या मिला हमको, तो 1 1 और 1 2, तो 5 -2 आएगा, -7 और 3 होगा। याद रखिएगा a11 a12 इधर होता है लेकिन उसको हमको यहाँ लिखना है, फिर a21 और a22। अब इसी तरह से हम b इनवर्स निकाल लेते हैं, ठीक है। तो इसके लिए भी हम a11 एडजॉइंट क्या निकलेंगे, इसके फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम गया तो 7 आएगा। देन a12 निकालेंगे तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो ये -7 आएगा। देन a21 निकालेंगे तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -8 आएगा, और a22 निकालेंगे तो क्या आएगा, ये हो जाएगा सेकंड रो सेकंड कॉलम यानी 6। अब हम डिटर्मिनेंट a निकाल लें, तो ये होगा 6 9 जा कितना होगा 54, -7 8 जा कितना होगा 56। तो आंसर हमको इसमें क्या मिलेगा -2। तो जो b इनवर्स है, सॉरी ये डिटर्मिनेंट b है, तो b इनवर्स क्या होगा, जो एडजॉइंट b है उसको लिखेंगे हम एडजॉइंट b अपॉन डिटर्मिनेंट b। तो b इनवर्स निकालने के लिए एडजॉइंट b क्या आया हमारे पास, तो हम लिख लें यहाँ, ये -1/2 होगा। और एडजॉइंट b की क्या मिलेगी हमको, तो 7 -7 फिर -8 और 6, ये आ गया। अब हम सबसे पहले b इनवर्स और a इनवर्स निकाल लेते हैं, वो ज़्यादा बेस्ट है, उसको निकाल के छोड़ देंगे और फिर हम a b वाला करेंगे पार्ट। तो b इनवर्स a इनवर्स है ना, इनका मल्टीप्लाई करना है। तो b इनवर्स की पहले वैल्यू लिखेंगे तो -1/2 हम बाहर लिख देते हैं। मैंने यहाँ b इनवर्स a इनवर्स लिख दिया है, इसलिए मैं यहाँ नहीं लिख रही हूँ। अब b के एलिमेंट्स कौन से हैं, ये वाले हैं, तो 7 -8 -7 6। और a इनवर्स क्या मिला था 5 -7, इसी तरह से -2 और 3। अब देखिए इसमें क्या होगा, 1/2 तो बाहर ही रहेगा, 7 5 जा कितना होगा 35, और ये +16, तो 35 + 16 कितना हो जाएगा वो देख रहे हैं हम। 35 + 16 कितना होगा 51, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। ऐसे ही 7 7 जा -49, और कितना आएगा -49, और 8 3 जा 24, तो कितना हो जाएगा -63, ठीक है। नहीं सॉरी, 9 और 4 13 का 3 कैरी ऑन 1, तो ये हो जाएगा 73 होगा। सिमिलरली जब हम इसका करेंगे तो
35 आएगा और -12 होगा, तो -35 और 6 2 ज़ा 12, इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा -47। सेम ऐसे ही 7 7 ज़ा 49 और प्लस कितना आएगा 6 3 ज़ा 18, ये हो जाएगा 67। इस तरह से ये जो हमको मिला है ये क्या मिला है, बी इनवर्स ए इनवर्स। तो मैं इसको यहीं लिख के छोड़ रही हूँ। अब हम ए बी इनवर्स निकालते हैं, तो पहले ए और बी का मल्टीप्लाई करते हैं, फिर उसके एडजॉइंट निकालेंगे और उसका इनवर्स निकालेंगे। तो इतना तो हम लिख चुके हैं, इसमें और देख लेना, वैसे कहीं कोई मिस्टेक नहीं है, बट अगर कहीं दिखती हो तो चलिए अब हम करते हैं ए बी। ए बी कैसे निकालेंगे, तो ए और बी का मल्टीप्लाई होगा 3 7 2 5 6 8 7 9। तो जब ए बी निकलेगा तो कैसे आएगा देखिए, 3 6 ज़ा 18 और 7 7 ज़ा 49, तो 18 प्लस 49 कितना होगा 67 होगा। इसी तरह से इसका इसमें करेंगे तो 3 8 ज़ा कितना होगा 24 और 7 9 ज़ा 63, तो ये बनेगा 87। सिमिलरली 2 6 ज़ा 12 प्लस 35, तो 12 प्लस 35 कितना होगा 47। सिमिलरली 2 8 ज़ा कितना होगा 16 और 5 9 ज़ा 45, ये हो गया 61। अब हमको इसका क्या निकालना है, ए बी का डिटर्मिनेंट निकालना है। तो 67 इंटू 61 कीजिए और -87 इंटू 47 कीजिए, देखें इसमें क्या मिलता है हमको। तो 67 और इसका मल्टीप्लाई करें, क्या आएगा 61 है ना, तो ये 7 6 ये हो गया 4087, 2 बचना चाहिए, इसमें ज़्यादा आएगा 87 और 47, 4089। जब हम इसको माइनस करने जाएंगे तो हमको क्या मिलेगा -2। तो जो ए बी डिटर्मिनेंट है उसकी वैल्यू क्या आ गई देखिए, 9 - 7 यानी 2 आएगा, बाकी सब कैंसिल हो जाएगा। तो माइनस हमको ये तो मिल गया -2 जैसा उसमें था। अब हम इसका क्या निकालें, इनके एडजॉइंट। तो A11 निकालें तो क्या मिलेगा देखिए, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो ये 61 आ गया। A12 निकालेंगे तो क्या आएगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम -47 आ जाएगा। देन A21 निकालेंगे तो क्या मिलेगा, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -87 आ जाएगा। इसी तरह से जब A22 करेंगे तो क्या मिलेगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो ये मिलेगा 67। मैंने यहाँ कोई मिस्टेक की है, 35 और 16, 35 और 16 शेयर में लिया रखिए, ऐसे 1 2 3 5 अब इसका जब हम करने जाएंगे तो क्या लिखें हम, ए बी इनवर्स। इसमें जो मिलेगा -1/2 ही होगा। इसके एलिमेंट्स लिख लें हम, तो 67 आ रहा है, -47 आ रहा है, -87 आ रहा है और ये 67 है। अब कहाँ दो एलिमेंट्स में गड़बड़ हुई है, ये तो सही है ये भी सही है, इन दोनों में है मिस्टेक, कहीं गड़बड़ कर दी है लिखने में यहाँ पर। ये 61 है, सॉरी बेटा, है ना। इसी तरह से यहाँ पर क्या आएगा, जब हम इसका इसके साथ करेंगे तो 9 7 ज़ा कितना होगा -63 और 8 3 ज़ा 24, तो ये आ गया 87। ये मुझसे मिस्टेक हुई थी, -87, या 9 लिखा नहीं था इसलिए गड़बड़ हो गई। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब देख सकते हैं आप कि जो ए बी इनवर्स है वो किसके इक्वल है, बी इनवर्स ए इनवर्स के। देयरफॉर ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स।
देखिए छोटी सी मिस्टेक, यदि मैंने वहाँ 9 के प्लेस पे 7 लिख दिया था, उससे पूरे क्वेश्चन में यहाँ पर आंसर डिफरेंट आ रहा था। बट ओके, अब आपको शायद क्लियर हो गया होगा किस तरह से किया है। तो इसी तरह से अब आप नेक्स्ट जितने भी क्वेश्चन है इस टाइप के वो आप करके देखिएगा, और यदि नहीं आते हैं तो मुझे बताइएगा, अदरवाइज आप वैसे तो है कि कर लेंगे। तो इसी तरह से क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए, वीडियो देखते रहिए। धन्यवाद।